ये सड़क देखिए, इस सड़क बनी थी, सड़क टूटी, नीचे गिर गई। सभी यही को ये मेन रास्ता है और अगर ये भी बंद हो गया तो फिर ये मेन रास्ता है आपके गांव में जाने का। हाँ जी, बच्चों का भी आवा बच्चे लाना आवा कहते हैं इधर तक रेता लग रहा है और माल नहीं लगाते यहाँ। इसको बनवाने के लिए किसी को बोला आपने? नहीं बोला। नहीं, जो जानते नहीं क्या, नेता तो परिवार का हिस्सा हो है जी, वो ही नहीं करवाता तो फिर और कौन करवा देगा? कोई नेता चाहता ही नहीं है ना बोल तो बहुत कुलिया ये मेरे चौधरी साहब हाँ वो खड़े हैं सामने इन्होंने कम से कम 3-4 साल हो कट तो हाँ जी कोई विधायक कोई निकाल करने को तैयार नहीं। अब देखो यो इन तक टूटने वाला हो रहा है, अगर रास्ता बंद होगा फिर क्या होगा? और ये नाला भी बंद हो चुका है क्या? ये तो बंद ही हो चुका है। ये खेत में ही जा रहा है जी। इस नाले के खराब होने की वजह से क्या क्या समस्याएं हैं जो हो रही हैं, बेसिकली ये बताना जरा। फसल का बहुत नुकसान हो रहा है, बर्बाद। किसको कहना चाहेंगे सही करने के लिए काम की? कौन सही करे, कौन सा नेता सही करे? किसको गुजारिश करना चाहोगे, किसको बोलना चाहोगे? क्या भाजपा की सरकार मनमानी कर रही है। और तो हमने ऐसे दे रखी दे काजी को दे रखी। काजी को दे रखी है, लेकिन जीते तो हाजी थे। अभी तो सही कहना पड़ा काजी कोई। ये गांव मुंडलाना है और विधानसभा मंगलौर है और लोकसभा हरिद्वार है। देखिए ये जो नाला है, यह नाला दो गांव का नाला है, सिकंदरपुर और साथ में मुंडलाना। इस दोनों गांव का जो नाला है यह मेन नाला है। अब और मेन रास्ते के पास ये नाला है और ये देखिए सड़क ना, ये सड़क वहाँ से टूट गई है। एक तो बनाने वालों को सोचना पड़ेगा कि इन लोगों ने कैसा बनाया, किस तरीके से बनाया। दूसरी चीज़, ये जो नाला है, ये नाले टूटने की वजह से, बंद हो जाने की वजह से कितनी समस्याएं हैं इन गाँव में, इस एपिसोड में यही जानेंगे और ये जानना बहुत ही जरूरी है। क्या भाजपा की सरकार मनमानी कर रही है। भाजपा की सरकार मनमानी कर रही है। हाँ, मनमानी कर रही। जब कृषि मंत्री आया और वो एक के बार बैठ कर कोई उसे ही जाना था, गाँव को नहीं जानता, नुकसान देखता यार, रिश्तेदार था उसका। तुम कह रहा तुम दुखी क्यों हो रहे? एक के दौरे बैठ कर तुम भी अपना हाजिरी दे के चले जाते क्या? ये बात सही है, लेकिन मेरा काम है, मैंने कहा ज़रा इधर आइए, आप इधर आइए, ज़रा इसको दिखाइए कि ये टूटा हुआ है। ये एक पूरा नाला है और ये नाला बना, और सबसे बड़ी चीज़ है सड़क देखिए, इस सड़क बनी थी, सड़क टूटी, नीचे गिर गई। एक तो बनाने वाले जो लोग हैं उनको लेकर के अपने आप में बड़ा सवाल है कि भाई लोगों ने जो बनाया है ये किस तरीके से बनाया, कितनी मजबूती से बनाया, नीचे देख कर कितना बनाया। और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये गाँव मुंडलाना है और विधानसभा मंगलौर है और लोकसभा हरिद्वार है। मुंडलाना पिछड़ा हुआ गाँव है, ये तो इतना है कि इनके खेत छोटे ना हो और काम ना हो, जीव खुश है। कौन खुश है? हैं? ये गांव वाले ही, ये काम नहीं चाहते, गांव वाले काम नहीं। कोई जानते नहीं है। नहीं, जो जानते नहीं क्या, नेता तो परिवार का हिस्सा हो है जी, वो ही नहीं करवाता तो फिर और कौन करवा देगा? कोई नेता चाहता ही नहीं है ना, सब अपने घर पर है। ये जैसे माल चाहे रेता लगा दो, अगर कोई भी जिक्र नहीं करने का, नेता नहीं करने का, क्यों? उसे पेट भरने को मिल रहा है। यह बात, ये नाला टूट जाता, इसकी 18 इंची की सपील चिनकर वो छोड़ देता रोबा। जो देखो जट्टों का गाँव हरजोली, तालाब भरा पड़ा, तालाब पकू जो फालतू पानी वो जा रहा, इस पर कतक पानी है तो काम होगा। अरे वो टूटा पड़ा, रेता लग रहा है और माल नहीं लगाते यहाँ। बात ये है, देखो हमारा तो ये रास्ता है पूरे गांव का, दोनों गांवों का रास्ता है, लगभग दोनों गांवों का रास्ता है और बहुत बड़ा रास्ता है, और यही बंद होने वाला, बस हो गया। हम तो ये चाहे हमारा गांव का रास्ता बन जाए और जो भी भाई नेता हैं, अच्छी बात है भाई, कोई जो भी काम करवा दे अच्छी बात है। ठेकेदार कमीशन दे दो, जिक्र नहीं करने का, रेता लगा कर साफ जाएगा पास करवा कर। तो ठेकेदार सीधा कमीशन दे देते हैं, नेता चुपचाप से बैठ जाता है। और उसका क्या जरूरत है? ना फिर कोई नहीं बोलने का जी। अगर इन्हें कमीशन दे दो या इन
कुछ हमने ले लिया, उस चीज़ को तो याद रखोगे। अगर मतलब जो यहाँ से हमने किसी चीज़ की मांग करी, अभी इसकी गड्ढे भरने की मांग करी, वो गड्ढा उन पर भरता नहीं। हम भी चाहो कितनी जान लगा लो, खाना पूर्ति करके चले जाओगे। ठीक है जी। हमारे इस तरह का काम नहीं है। देखो ये बड़े इस तरह का काम, हमारे इस तरह का काम नहीं है। अगर गांव इस तरह का काम होता तो हम ही कर लेते, पर ये क्या है, बड़ा काम है, इसे हम गांव का प्रधान नहीं कर सकता। गाड़ी बस ट्रक सब आवा, सब आवा जी। इनको बच्चों की गाड़ी भी आवा, बच्चे लाने आवा आगे तक इधर तक। स्कूल के बच्चों गाड़ी सभी यही को, ये मेन रास्ता है। और अगर ये भी बंद हो गया तो फिर ये मेन रास्ता है आपके गांव में जाने का। हाँ जी, हाँ जी। इसके अलावा खद्दर में जाने का। अच्छा, और भी आवाज दादू पर सिकंदर पर इसी रास्ते को जा। हाँ हाँ जी, आगे खानपुर ब्लॉक तक चल जाए। यही वाला, और इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है? वो खद्दर में जाता, वो उधर वाला ना, उधर वाला जो खान माइनस। यही मेन रास्ता है जो इधर से गांव से भी आता है और सभी, और इस गांव का भी, दोनों गांवों का ये मेन रास्ता है। तो ये जो टूट गया है, इसको बनवाने के लिए किसी को बोला आपने? नहीं बोला? नहीं बोला है, प्रयास कर रहे हैं गांव वाले, सभी को बोल रहे हैं, लेकिन इसे करवाएगा कौन भाई, ये देख रहे हैं। देखो कह तो सभी को रहे हैं। हाँ जी, बोल तो बहुत कुलिया। ये मेरे चौधरी साहब, हाँ वो खड़े सामने, इन्होंने कम से कम 3-4 साल हो कट तो। हाँ जी, कोई विधायक कोई निकाल करने को तैयार नहीं। अब देखो यो इन तक टूटने वाला हो रहा है, अगर रास्ता बंद होगा फिर क्या होगा? थोड़ा सा दूर से दिखाइए जरा इसको, कि ये जो रास्ता है यह पतला हो जाएगा, और अगर टूटता हुआ चला जाएगा तो आने जाने का जो मेन रास्ता है वो खत्म हो जाएगा दूसरी तरफ। और ये नाला भी बंद हो चुका है क्या? ये तो बंद ही हो चुका है। हाँ, अगर अब की बात बारिश होगी तो बंद ही हो जाएगा अब की बारिश में। हाँ, ये यहाँ तक बंद खत्म हो गया बस। देखो जहाँ देखो 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 यहाँ तक टूटा है बिल्कुल। अगर पैर भी बढ़ा के मार तक जाएगा, फिर दो बारिश होगी तक नहीं, फिर यहाँ तक। ये तो एक चीज है, ये जो नाला खराब हुआ, इस नाले के खराब होने की वजह से क्या क्या समस्याएं हैं जो हो रही हैं, बेसिकली ये बताना, जरा कुछ बता पाओगे आप? ये जो नाला है टूट गया, ब्रेक हो गया, इसके बाद इससे मेन समस्या और क्या हो रही है? इससे खेतों में मेन उधर रास्ता बहुत खराब हो रहा है जी, इस पानी से बहुत, वो रास्ता भी सारा टूट रहा है उधर जी, वो बिल्कुल। सर उधर मेन रास्ता है एक आने जाने वालों का, दलित आदमियों का, ये रास्ता वो वाला एक मेन रास्ता हो रहा है जिससे नाला गुजर रहा है। इधर कुछ कंडीशन है चलने की, उधर कोई कंडीशन चलने की नहीं है। ये नाला पास है कि नहीं पास है? ये पास है नाला, ये कागजों में भी पास है, हर चीज़ में पास है। 3 मीटर की चौड़ाई है इसकी, सेंटीमीटर लंबाई बहुत है। अब एक खेतों में भी ये पानी जाता होगा फिर? ये खेत में ही जा रहा है जी, खेत में ही। खेतों फसल का बहुत नुकसान हो रहा है, बर्बाद। हाँ जी, फसल बेकार हो रही। नहीं जी, फसल बेकार हो रही है जी बहुत ज़्यादा। रास्ता भी बहुत खराब हो रखा हमारा तो आ जाओ, हमारा तो आना जाना उधर का ही है जी। आ जाओ, दिखाओ जरा, आ जाओ इधर। मेन चीज समझना, ये जो गांव है, इस नाले की वजह से ये जो स्थिति है, यह जो नाला का जो गंदा पानी है, यह पानी चला जाता है खेतों में जाने की वजह से ये जो गन्ना की बुआई हो रखी है, गन्ने की बुआई है जी। अब ये बताओ, ये सिंचाई नाले के पानी से हो रही है फिर? तो नाले के पानी से ही हो रही सब। नई टोल लगा रखी जी, वो लगा रखे हेडपम्प सब ना, 2 जगह टोल लगा। लेकिन ये तो नाला ही है ना? खेत में जा रही जी सब, ये भी खेत में ही जा रहा है, ये बर्बाद चल रहा पानी जी। तो ये जो इतना गंदा पानी अगर जाएगा खेतों में, तो खेत की फसल तो खराबी हो जाएगी, क्योंकि अगर इतना गंदा पानी जाएगा तो खेत की फसल तो खराबी होगी ना? जी खेत की जी सर, ये खराब हो रही है फसलें, इससे बहुत ज़्यादा खराब हो रही है फसलें, और रास्ते भी बहुत खराब हो रहे हैं इस नाले से। रास्ते कौन कौन से खराब हो रहे हैं? एक रास्ता उधर का है सर, वो ये पानी का नाला जो ऐसे जा रहा है वहाँ को, तो उससे जाके तो बाईपास ले लिया ना, नाला भर गया। वो नाला भरने की वजह से वो सड़कें टूटने लगी फिर उसकी वजह से। क्या किसको कहना चाहेंगे सही करने के लिए काम, कि कौन सही करे, कौन सा नेता सही करे? किसको गुजारिश करना चाहोगे, किसको बोलना चाहोगे? हम तो सही कहोगे, जैसे हमने वोट दे रखी फालतू को, किसे कह सको? वोट तो हमने वैसे दे रखी, किसे दे, काजी को दे रखी। काजी को दे रखी है, लेकिन जीते तो हाजी थे। है जी,
जीते तो हाजी थे। जितना तो जाओ कोई भी जाओ। अब तो कोई उसे ही गाना पड़ेगा, कैसे कहा जी। अब तो उसे ही गाना पड़ेगा आज ही कोई। ये हर जगह की अपनी एक समस्या है, हर जगह की अपनी एक समस्या है। यह गांव, मैंने आपसे कहा था कि यह गांव मुंडलाना और सिकंदराबाद दोनों की सिकंदरपुर का जो रास्ता है, यहाँ पर जो गंदे नाले का पानी है, यह पानी आ रहा है और आकर के तकरीबन खेतों में जा रहा है। खेत में देखिए ये जो कृषि है ना, कृषि जब किसानों के लिए आप खड़े होते हैं तो किसानों के लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा कि कम से कम जो सड़क वास्तव में कई गांवों को जोड़ रही है, पूरे गांव की एक ही सड़क है, मेन सड़क है, उसको ठीक करना हर जनप्रतिनिधि की अपनी एक जिम्मेदारी है। और हर जनप्रतिनिधि अगर अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से निभाता है तो वास्तव में गाँव की ये समस्याएँ, जो बेसिक छोटी छोटी समस्याएँ हैं, वो समस्याएँ नहीं होंगी। तो सबसे बड़ी चीज़, आखिर आप लोग जो सुन रहे हैं, समझिए इस चीज़ को कि गांव की जनता की अपनी एक समस्या, इस समस्याओं का समाधान करने की कोशिश कीजिए, ताकि दोबारा जब आप वोट मांगने आए तो खुशी खुशी ये लोग वोट दें। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि लोग वोट देना नहीं चाहते और नेताओं को कई बार गांव में भी लोग घुसने नहीं देते। बहुत सारे विषयों को लेकर के ऐसे ही हम आते रहेंगे दोस्तों। आज के इस विषय को लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत धन्यवाद।